Hello students, hope you all are fine. In our previous video we have studied the RMS value of alternating current. With that we have also studied the average value of AC or the alternating current. In this video we are going to start with the next topic, which is the RMS value of alternating EMF. Now the value of heat is given by I square R square dt by में R. हीट की वैल्यू या एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम dt, जो हीट की वैल्यू है वो dH है और जिसका एक्सप्रेशन है आई स्क्र आर स्क्र dt बाय में आर. अब आई स्क्र आर स्क्र की जगह आप लोग ई स्क्र लिख सकते हैं एज बेस्ड ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन. तो dH का एक्सप्रेशन बन जाएगा ई स्क्र dt बाय में आर. नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द होल वैल्यू ऑफ हीट वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स. टोटल हीट को निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स पे. इंटीग्रेशन ओवर डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई स्क्र. ई स्क्र की जगह आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट स्क्र साइन स्क्र ओमेगा टी डी टी बाय में आर. इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to t. नाउ ई नॉट स्क्र बाय आर आपका कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर ले सकते हो. इट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल. तो ये बन जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन है डी एच का इंटीग्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज इक्वल टू ई नॉट स्क्र बाय में आर इंटीग्रेशन साइन स्क्र ओमेगा टी डी टी. ई नॉट स्क्र बाय आर इंटीग्रेशन साइन स्क्र ओमेगा टी इंटू में डी टी. नाउ साइन स्क्र ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी बाय टू. कैसे? जब हमने टॉपिक किया था आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. In our previous video we have discussed about the topic the RMS value of alternating current. तो उसमें मैंने इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करवाया था. I have narrated, I have told you every step related to it. जो भी स्टेप्स हैं मैंने आप लोगों को बताए थे. तो जो इंटीग्रेशन है साइंस के ओमेगा टी का वो होगा टी बाय टू. अगेन ऑन यूजिंग द सेम इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to t. Now let EV is the RMS value of alternating EMF. मान लो जो हमारा EV है वो RMS वैल्यू है अल्टरनेटिंग EMF की. H की वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, EV स्क्वायर T बाय में R. H की वैल्यू आपकी बन जाएगी EV स्क्वायर इंटू में T बाय में R. अब दोनों इक्वेशंस को आप लोग इक्वेट कर सकते हो. सो बाय इक्वेशन 1 and 2 यू कैन राइट ई नॉट स्क्र आर और ई नॉट स्क्र टी बाय में आर इंटू टू इज इक्वल टू ई वी स्क्र टी बाय में आर. अब जो ई नॉट ई वी है वही आपकी पहले वाली जो मैंने बताया था कि आर एम एस वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं, एवरेज वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं, पीक वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं, वो सब वही पुराने आपके सिंबल्स हैं. यहाँ से ईवी की वैल्यू बन जाएगी ई नॉट बाय में रूट टू और ये हमारी वैल्यू है आरएमएस वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की. दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द एसी सर्किट containing pure R or a circuit, a AC circuit containing resistance only. Pure R का मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें आपने सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, आपने उसके साथ इंडक्टर कैपेसिटर ऐसी चीज़ों को कनेक्शंस नहीं किए. ये आपका AC है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका एक सिंपल सा कनेक्शन है. E की वैल्यू दी गई है ई नॉट साइन ओमेगा टी से. दोनों साइड्स को, इसी क्वेश्चन की दोनों साइड्स को आर से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाएगा. आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाएगा ये. अब केयरफुली लुक एट द टू इक्वेशंस. दो इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखिए. ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी. सिंपल मैथ से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैथ आपका चल रहा है अच्छे से, सब सब्जेक्ट्स आपके क्लियरली चल रहे हैं. तो वहाँ से ये चीज़ तो साफ है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को देख के ये चीज़ पहचान सकते हैं कि फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज और करंट के बीच का 0 है. ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी है.
दोनों के बीच का, दोनों इक्वेशन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, आप कह सकते हो कि द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, या इस तरीके से मैंने बना के दिखा दिया। आई आर का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, और प्योर आर द वैल्यू ऑफ ई एम एफ फॉर द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ये आर का मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, अ सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। सो आप इस चीज़ को कि फेज डिफरेंस जीरो है, आपको इस तरीके से आप इसका एक फेज डायग्राम, एक डायग्राम से भी आप इसे इस सिचुएशन को दिखा सकते हो। यू कैन इंडिकेट दिस सिचुएशन ऑल्सो, इस सिचुएशन को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। सो अब हमने किया कि एसी सर्किट की क्या वैल्यू है फॉर द सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर। एक सर्किट है जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, तो उस केस में आप कैसे देखोगे। नाउ द नेक्स्ट इज एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली और प्योर एल। जो आपका सिंपल सर्किट रहेगा वो ये रहेगा। ई की वैल्यू कितनी है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के केस में आप ई की वैल्यू को कैसे लिखते हो, ई एम एफ कितनी होती है, एल इंटू डी आई बाई डी टी होती है। इससे पहले वाली यूनिट हम लोगों ने की है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मैंने करवाया है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मैंने आप लोगों को करवाया है, तो वहाँ से ये मैंने इस चीज़ का प्रूफ करवाया था, ई इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ई कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू एल डी आई। डी आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई में एल। ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई में एल। इसके बाद दोनों साइड्स हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाने से पहले खुद सोचिए एक मिनट के लिए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। माइनस साइन थीटा होता है साइन, या कॉस थीटा होता है, या माइनस कॉस थीटा होता है। हालांकि मैं ये इंटीग्रेशन आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। नीचे ओमेगा क्यों आएगा इंटीग्रेशन में, वो चीज़ भी क्लियर है, मैंने बताई है पहले वाली वीडियोस में, कि जो टर्म है जैसे साइन ओमेगा टी है, इसका अगर आप ओमेगा टी का डेरिवेटिव करोगे तो वो ओमेगा आएगा। डेरिवेटिव करके जो टर्म आती है उसे नीचे लिया जाता है, तो करंट की वैल्यू बन जाएगी ई नॉट बाई एल माइनस कॉस ओमेगा टी बाई में ओमेगा। आई यानी कि करंट की वैल्यू बन जाएगी ई नॉट बाई में एल माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय में ओमेगा। करंट कितना बन गया आपका, माइनस ई नॉट बाय में एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, माइनस ई नॉट बाय में एल ओमेगा। ओमेगा टी को लिख सकते हो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। 11th के मैथ में ये चीज़ आ जाती है। कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, जो ओमेगा टी माइनस 90 पाई बाई 2। ये माइनस का साइन अंदर चला गया, बन गया साइन 90 माइनस ओमेगा बाई टी, ओमेगा टी। फिर से देख लीजिए इस स्टेप को। हमें ये चीज़ पता है 9th 10th 11th के मैथ से, 11th में जो एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कि आप कॉस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो, और माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी को आप साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकते हो, माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हो। ई नॉट बाय में एल ओमेगा क्या है भाई, आई नॉट है। इस इक्वेशन को हम जनरल एस्पेक्ट में लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। और हमारी वैल्यू जो बन जाएगी करंट की, पीक करंट की, वो है आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा। अब ये देखिए, आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, ई क्या होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो क्या ईएमएफ और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है? डू अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री प्रेजेंट बिटवीन ईएमएफ एंड करंट? यस है। क्यों नहीं है? ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, आई की वैल्यू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 है, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस उनमें है। इस 90 डिग्री के फेज डिफरेंस को मैंने इंडक्टर के केस में ऐसे शो किया है। उस फेज डिफरेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट को 90 डिग्री से लीड करती है। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री इन एन इंडक्टर। कंफ्यूज मत होइएगा, इंडक्टर यानी कि INTUCTOR। सिंपल स्पेलिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फेज डिफरेंस से मैं इस तरीके से शो कर सकती हूँ, ये मेरा ईएमएफ है, ये मेरा करंट है। इधर मेरा ईएमएफ और करंट है, जो मेरी वाई एक्सिस है वो मेरी ईएमएफ और करंट है, जो मेरी एक्स एक्सिस है वो मेरी टाइम एक्सिस है। नाउ ई नॉट की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट बाई एल ओमेगा। जनरली करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस कितना है? एल ओमेगा है। क्यों, कैसे पता चला है मेरे को? इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए। आई नॉट ई नॉट बाई एल ओमेगा यहाँ पर है। जनरली जो करंट होता है वो क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वी इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? आर कितना बन जाएगा? एल ओमेगा, जिसे हम लोग एक्सएल भी कहते हैं। एक्सएल का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर। कहने का मतलब है जब हम एक प्योर रेजिस्टेंस, प्योर आर का सर्किट लेते हैं तो रेजिस्टेंस जैसे आर होता है, उसी तरीके से जब हम प्योर इंडक्टर का केस लेते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा एक्स एल होता है, जिसकी वैल्यू होती है एल ओमेगा। In next video we are going to consider a circuit containing pure capacitor and their combinations. With this we are going to continue the next topic from the next video. Again, be regular with the videos, don't waste your time. Thank you. Study hard.